हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। विराट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, प्रतिशत चला हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम प्रतिशत आपको पढ़ा रहे हैं। 6 लेक्चर अब तक मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं, उसके बाद ये नंबर 7 लेक्चर है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए दोस्तों। और वीडियो में आपके पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के सुझावों की हम वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको, और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इन क्लासेस के माध्यम से कुछ थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है, या आप थोड़ा भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, थोड़ा भी आप अपनी पढ़ाई में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर इनको शेयर करें ताकि और बच्चों तक हम पहुँच पाएँ। और आप कमेंट भी करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें कुछ बेसिक जो सवाल हैं वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, कुछ और सवाल जो जनरल पर्सपेक्टिव के बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। आप जुड़िए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे बोलता हूँ कि मेरे करने से पहले आप एक बार खुद करिए सवाल को ट्राई, और फिर आप मेरे द्वारा कराए गए सोल्यूशन को देखिए, या फिर उसके बाद आप देखिए। जब आप एक बार कर लें उसके बाद आप वीडियो का सोल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे आराम से कराऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है प्यारे दोस्त। आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, और प्रतिशत में पढ़ते पढ़ते हम जनरल पर्सपेक्टिव के जितने भी सवाल हैं उनको कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं, विराट गुरुकुल का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंटेंट, जो पढ़ाने का तरीका है, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ ऑनलाइन में, सेम कंटेंट और सेम PDF फॉर्म के साथ हम बच्चे को हार्ड कॉपी में देते हैं, और सेम पढ़ाने का तरीका है। तो ऑफलाइन में भी आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनपद सहारनपुर के आसपास के किसी भी गांव देहात से जुड़े हुए बालक हैं, या आप तैयारी करनी आपने शुरू करी है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी आकर हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, कुछ बातें करेंगे अपने सवालों के माध्यम से। और सवाल मैं आपको देता हूं, चलिए आप ये बनाइए क्वेश्चन। देखिए सवाल पढ़िए इसको, क्या कह रहा है आपको। कह रहा कोई संख्या है कि जब इफ अ पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ, जब किसी संख्या को उसी संख्या के 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो नंबर विच इज 170% मोर देन द नंबर ऑफ के। अगर किसी संख्या को उसी संख्या के 30% से गुना किया जाता है, तो जो प्राप्त संख्या है, जो आपको संख्या प्राप्त होती है मेरे प्यारे भाई, वो कितनी होती है। प्राप्त जो आपको संख्या है, वो संख्या से जो आपकी जो रियल नंबर है, जो आप मान रहे हैं, जो आपकी संख्या है, उससे 170% अधिक आपको प्राप्त होती है। तो आपसे के का मान पूछा है, यानी आपको संख्या पूछी है कि संख्या बताइए क्या होगी, ठीक है। संख्या बताइए क्या होगी। मैं एक बार आपको सवाल समझा देता हूं। जैसे कि मैं पहले बोलता हूं आपको हमेशा ही कि दोस्त, अगर आपके सवाल की लैंग्वेज, जो आप सवाल कर रहे हैं अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक में एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको आपके सवाल की लैंग्वेज क्लियर है तो आपका क्वेश्चन 50% अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आपको उस डेटा को, जो सवाल दिया गया है, जो सवाल के अंदर डेटा दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप क्वेश्चन में दिए गई क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, वो जो कहना चाह रहा है, आप उसको समझ पाएं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, आपसे कराना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। जितना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे उतना ही आपके लिए उस सवाल को करना ईजी होगा। ये अर्थमेटिक की बहुत सुंदर विशेषता है। आप मेरी बात को समझ पाए। सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या है जिसको मैं उसी संख्या के 30% से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे प्राप्त होता है, क्या नंबर प्राप्त होता है, उसी संख्या से 170% मुझे अधिक मिलता है। तो मुझे नंबर बताना है हमारा क्या होगा। आप ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको उसने कहा है कि आपकी जो संख्या है वो कितनी है प्यारे बच्चे, के है। कितनी है, के। अगर आप के को
अगर आप किसी नंबर है जो आपका नंबर है k, इस नंबर को आप इसी नंबर के 30% से मल्टीप्लाई करते हैं तो k का 30% होगा कितना? आप कहेंगे भैया k का 30% होगा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 3/10, 3/10। तो k को इसी संख्या के 30% से मल्टीप्लाई करना है, तो ये k है और k को मैंने मल्टीप्लाई किया k के ही 30% से, 30% का मतलब 3/10। बताओ यहां तक समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब आपको जो प्राप्त होता है वो k से 170% अधिक मिलता है, तो आप यहीं लिखिए इसको। देखिए कैसे लिखेंगे, k से 170% अधिक मिलता है, यानी k से भाई 170% अधिक का मतलब है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है और उससे आपको 170% अधिक मिल रहा है, तो आप 100 में 170 को जोड़िए तो आप यहाँ लिखेंगे 270%। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चे? 270%। k इंटू 270 बटे कितना प्यारे भाई? 100। ये डेटा आपको समझ में आया है क्या? आप मुझे बताओ। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सवाल आपका, आपने सवाल की लैंग्वेज को समझ लिया। क्या क्वेश्चन है? कह रहा किसी संख्या k को, कोई संख्या है k, अगर k को उसी संख्या के 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है तो k का 30% कितना होगा? k इंटू 3/10। अब ये जो डेटा है, ये जो आपको मिला, ये उसी संख्या को 170% बढ़ाने के बराबर है। तो संख्या कितनी है k, जब हम उसको 170% बढ़ाएंगे तो k का 270% मुझे मिलेगा। ये दोनों डेटा अपने आप में बराबर है। सवाल कह रहा है कि दोनों डेटा अपने आप में बराबर है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आप देखिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे प्यारे भाई इस 10 से 10 बार चला जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे एक k से k भी चला जाएगा और हम इसको काट सकते हैं कितनी बार? 9 बार। 27 जो है 3 से 9 बार कटेगा, तो k की वैल्यू जो है यहाँ से वो कितनी आएगी प्यारे बच्चे? 9। यानी k का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 9। तो आपसे k का ही मान उसने पूछा था कि k का मान कितना आएगा? 9। यानी कि आपका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा? 9। समझ में आई आपको बात? उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि मैंने सवाल की लैंग्वेज को पकड़ लिया और लैंग्वेज को पकड़ के डेटा को मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट, इसे बनाइए भाई, करिए इसको एक बार, आप खुद ट्राई करेंगे और फिर आप करेंगे, मेरे द्वारा बताई गई बात को सुनेंगे, समझेंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इफ 58 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, किसी संख्या का 58 सही 1/3% उसी संख्या में से घटा दें, उसी संख्या में से माइनस कर दें, उसी संख्या से माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चे? 640 मिलता है। कितना मिलता है? हमें मिलता है 640। तो इसने आपको पूछा है कि उस संख्या का आपको कितना निकालना है? 131 सही 1/4%। कितना आपको निकालना है उस संख्या का? 131 सही 1/4% आपको फाइंड आउट करना है उस नंबर का। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया डेटा है, जो सवाल के अंदर आपको डेटा दे रखा है मेरे प्यारे भाई, उसको आप सोल्व करो। पहले आप क्वेश्चन में दिए गए डेटा को सोल्व करिए, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखो बहुत आराम से और प्यार से समझना मेरी बात, ठीक है? आइए सवाल को करेंगे, एक बार आप खुद करिए, फिर मेरे द्वारा दी गई बात को, मेरे द्वारा बताई गई बात को आप समझना कि मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं। आइए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन का जो डेटा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। देखो ये प्यारे भाई, ये क्या लिखा है आपको? दिया है क्वेश्चन पेपर में 58 सही 1/3%। कितना दिया है? 58 सही 1/3%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो मुझे तो नहीं पता इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है? इसको फ्रैक्शनाइट, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे रैंडमली तो मुझे याद नहीं है, तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा भैया? मैं इसको लिख सकता हूं कितना। आप मुझे कहोगे भैया देखो आपने हमें एक बात सिखाई है क्या, कि अगर कोई फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए तो उसको ब्रेक करके लिख लो। जितना आप समझ पा रहे हैं, जितना आपके दिमाग काम कर रहा है, जितना आप इसको तोड़ सकते हैं, इसको 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लो। इसको 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लीजिए भाई, तो 50% प्लस आगे आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। बोलिए हाँ या ना? लिख सकते हैं प्यारे भाई। 50% होता है 1/2 और 8 सही 1/3% होता है 1/12।
कितना होता है प्यारे बच्चे, 1/12। जब आप इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, आप मुझे बताइए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई 12 करना है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करा दें, यहां भी 6 की मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, 7/12, 7/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। यानी आप मुझसे कहेंगे भैया मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर मैं इस 58 से ही 1/3% को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 50% प्लस 8 से ही 1/3%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, दोनों को जोड़ेंगे तो 7/12 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्या अगर आपको ये बात समझ में आई है मेरे प्यारे भाई, तो मैं क्या 58 से ही 1/3 की जगह डायरेक्ट 7/12 लिख सकता हूं क्या, बताइए। क्लियर है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी, 7/12। अब मैं आपको पहले से ही बताता आया हूं कि नीचे वाला नंबर आपका क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। ऊपर वाला नंबर या तो कमी को डिनोट करता है या वृद्धि को डिनोट करता है, वो हम सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अगर उसने बोला है घटाना है तो घटाते हैं, जोड़ना है तो जोड़ते हैं। कह रहे किसी संख्या का 58 सही 1/3%, तो आपने संख्या क्या मान ली, आपने संख्या मान ली भाई 12। क्या मान लिया आपने, संख्या 12। आपने कहा भैया संख्या है 12 और 12 का 58 से ही 1/3% है कितना, 7। तो 12 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे, सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि किसी संख्या का 58 से ही 1/3%, उसी संख्या में से क्या करना है प्यारे बच्चे, माइनस करना है। तो 12 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो संख्या आपकी कितनी है, 12। 12 में से 7 को माइनस करोगे तो संख्या आपको मिलेगी कितनी, 5। कितनी मिलेगी प्यारे बच्चे, 5। लेकिन उसने कहा आपको 5 नहीं मिलता, आपको कितना मिलता है, 640। 640। तो आप यहां से देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लो प्यारे बच्चे। जब आप निकालोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 28। आपको तो संख्या बतानी है, यानी 12 यूनिट का मान निकालना है। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, आप बताइए वो भी कितने गुना होगा, 128 गुना होगा, यानी 12 गुना 128। ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये आपकी ओरिजिनल नंबर है, वास्तविक संख्या है। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, तो भैया आंसर क्या है फिर। अब इसने कहा है उस संख्या का 131 सही 1/4% निकालिए, क्या होगा। तो आपको इस नंबर का क्या निकालना है, 131 सही 1/4% निकालना है। 131 सही 1/4%। अब यहां पर सवाल फंसेगा। सवाल क्यों फंसेगा, क्योंकि भैया मैं ये नहीं जानता कि 131 सही 1/4% को कैसे तोड़ेंगे। अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे, 131 सही 1/4% है मेरे प्यारे भाई, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। क्या भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 125% प्लस 6 सही 1/4%। भाई लिख सकते हैं हाँ या ना, आप मुझे बताइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलिए। लिख सकते हैं भाई, ब्रेक। 125 में 6 जोड़ोगे तो 31 और एक्स्ट्रा कितना है, 1/4। 125% की फ्रैक्शन होगी 5/4। कितनी होगी प्यारे बच्चे, 5/4। ये मैं आपको बता चुका हूं। 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन होगी 1/16। कितनी होगी, 1/16। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, देखो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या करेंगे प्यारे भाई, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। और जब आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से। तो आपको जो जोड़कर मिलेगा, यानी इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके जो आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना मिलेगा, 21/16। कितना मिलेगा, 21/16। भाई कैसे, 5 × 4 करेंगे तो 20 और 1 ऐड करेंगे तो 21/16। तो क्या हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, बताओ आप मुझे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आया, 21/16 आया। तो मैं क्या इसकी जगह 21/16 लिख सकता हूं कि भैया मुझे तो इसका कितना निकालना है, 21/16 ही निकालना है। 21/16 निकालना है। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया क्वेश्चन। अब 16 अट्ठे कितना होता है, 100। आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, 16 से कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कट जाएगा। ठीक, 12 अट्ठे 96 होते हैं दोस्त, 96 और गुना 21। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। आप देखो जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। इसका आंसर वही आएगा। इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा प्यारे बच्चे, 6 आएगा, 6। तो 6 जिस भी ऑप्शन में 6 है लास्ट में, वही हमारा आंसर है। दैट इज इक्वल टू
2016। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। मैंने अच्छा समझाने की कोशिश करी है, सवाल में दिया गया डेटा भी बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, समझ में आ गई होगी आपको बात, नहीं आई तो थोड़ा दिमाग को और तेज करो अपने, आगे बढ़ो। ठीक है, पढ़ो सवाल को, आराम से पढ़ो और चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर मेरे द्वारा बताई गई बात को सुनेंगे, समझेंगे। आराम से पढ़ना। पहले देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे पास कोई संख्या है, वो संख्या है p। क्या है मेरे बच्चे, कोई नंबर है p। अ नंबर p इज 15% मोर देन 150। कोई संख्या है मेरे पास p, वो 150 से कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है। आप अगर ध्यान से समझो, आप सवाल को पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। देखिए भाई, बात को समझेंगे, सुनेंगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, इंप्लीमेंट होगा नहीं। ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक चाहे दुनिया का कोई भी रामानुजन आपको पढ़ाने आ जाए, आपकी समझ में आएगी नहीं बात। देखो कह रहा संख्या p, संख्या क्या है आपकी, संख्या आपकी p है, वो 150 से 15% अधिक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया संख्या हमारी कितनी है, p है, कोई नंबर p है जो कि 150 से 15% अधिक है। भाई 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, ठीक है। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, 15 5 का 3 गुना है तो फ्रैक्शन आएगी 3/20। अब 20 पर 3 ज्यादा है, यानी आप इसका डायरेक्ट कितना निकाल लेंगे, 23/20। ठीक है, जो p है वो 150 का 23/20 है। 15% ज्यादा का मतलब 20 पे 3 की वृद्धि, तो 20 पे 3 की वृद्धि तो कितना है, 23/20 है। तो भाई p की वैल्यू तो है ये। अब क्या कह रहा है, जो k है वो p से 15% कम है। जो k है प्यारे बच्चे, k वो p से, अब p का मान तो ये हुआ भाई, p का मान तो ये हुआ, ये तो p का मान हुआ, ठीक है। जो k है वो p से 15% कम है, तो 15% कम का मतलब है कि p का कितने परसेंट है, 85% इंटू 5, 85%। बोलो, k p से 15% कम है, मैंने ऐसे लिख लिया। देन व्हाट इज देन k इज इक्वल टू, तो k बताना है कितना होगा, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब ये किसका मान बन गया, k का मान बन गया। अब मेरे प्यारे भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां आएगा ऊपर 17, और आप इसको यहां सिंप्लीफाई करोगे 5 से तो यहां आएगा 20, ठीक। उसके बाद 5 से जब आप जाओगे, जब आप 5 से जाओगे तो ये जाएगा 4 बार, और 5 से जाओगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स, 30 बार। क्लियर है भाई, क्या कुछ और कट जाएगा क्या, नहीं। तो आपकी जो कैलकुलेशन में नंबर्स बचे वो क्या है, 30 गुना 23 गुना 17 बटे 4 गुना 20 का मतलब 80, 4 गुना 20 का मतलब 80। आप 80 भी लिख सकते हैं नीचे, या 4 गुना 20 भी लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पॉइंट में आपको आंसर्स दिए हुए हैं। और कट कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे भैया, और काट सकते हैं भाई, कट रहा था ऐसे यहाँ पर, और काट लो से 10 से 2 बार चला जाएगा, 10 से 3 बार चला जाएगा, ठीक है। कोई और नंबर कटेगा क्या, नहीं। 17 तिया कितना हो गया प्यारे बच्चे, 51 हो गया। 17 तिया 51, 51 गुना कितना बन गया है, 23, या 23 तिया 69 कर लो, इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए 23, 23 तिया 69, 69 गुना कितना हो गया प्यारे बच्चे, 17, और 4 गुना 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। अब आप इसको करिए, 17 निम्मा 153 होते हैं, 153 कैरी हो गए 15, और 17 चिक्की 102, 102 में 15 ऐड करेंगे प्यारे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, ठीक है भाई। 117 बटे कितना है, 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 ही कम 8, 11 में से 8 गया 3, ठीक है भाई। 11 में से 8 गया 3, तो 37 हो गया, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 यही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का आ जाएगा आंसर। आप और भी आगे करेंगे तो 8 चौक 32, 5 बचेगा, 37 और 32 5 का डिफरेंस, फिर 8 चंग कितना आएगा, 48, तो 146 पॉइंट मतलब उससे ज्यादा आंसर आएगा, दैट इज आंसर इज इक्वल टू डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये सवाल है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, इजी है क्वेश्चन। आप सवाल को थोड़ा सा अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के करेंगे ना तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ो नेक्स्ट।
अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट ये बनाइए, ये बनाइए। नेक्स्ट आ जाओ, ये बनाओ भाई। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से पहले पढ़ लो सवाल। कह रहा है देयर आर 3 नंबर्स p, q एंड r। 30% ऑफ p इज इक्वल टू द 15% ऑफ q एंड 20% ऑफ q इज इक्वल टू द 10% ऑफ r। बाय व्हाट परसेंट इज r मोर देन p। 3 संख्याएं हैं p, q और r। कह रहा जो p है, p का 15% q के 20% के बराबर है। सॉरी, 30% ऑफ p, p का 30% इज इक्वल टू द 15% ऑफ q, q के 15% के बराबर है। और q का 20% इज इक्वल टू द 10% ऑफ r, r के 10% के बराबर है। तो आपको बताना है बाय व्हाट परसेंट इज r मोर देन p, मतलब r जो है वो p से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। एक बार करेंगे प्यारे दोस्त, सब प्यारे भाई एक बार करेंगे, ठीक है। आइए सुनिए बात को, छोटा करते हैं, स्पेस लेते हैं पहले लिखने के लिए बोर्ड पे, ठीक है। आ जाओ, अब देखो बात को अब समझना आप मेरी, ठीक है। सवाल डेटा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। देखो 30% ऑफ p, आप कहोगे भैया कैसे लिखेंगे। 30% ऑफ, ये ऑफ है, मैंने यहां लिखा p। 30% ऑफ p इज इक्वल टू द 15% ऑफ q। 15% ऑफ q, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। देखिए आप पहले इसी को सोल्व करिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 15 1 जा 15 और 15 2 जा 13, तो 2 इंटू पी 1 इंटू क्यू। तो यहाँ से p और q का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, आप मुझे बताओ। p का रिप्रेजेंटेटिव कितना आएगा 1 और q का रिप्रेजेंटेटिव कितना आएगा 2। तो p और q का रेशो कितना बनेगा 1:2 बनेगा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सवाल। ये कह रहा है कि 20% ऑफ q, 20% ऑफ q, तो 20% ऑफ q इज इक्वल टू द 20% ऑफ q इज इक्वल टू द 10% ऑफ r, 10% ऑफ r। तो आप इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। देखो परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। तो 2 इंटू क्यू बराबर 1 इंटू आर। तो आप यहां से देखेंगे q और r का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा भाई 1:2। कितना बनेगा प्यारे बच्चे 1:2। यहां तक आपने कर लिया, तो इसके बाद कोई और डेटा है नहीं। अब आप इन दोनों रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से समझना। देखो अगर p और q आपको 1:2 दिया है, आपको क्या निकालना है, q रेशो r निकालना है। q रेशो r भी आपको कितना दिया है 1:2। तो आपको PQR निकालना, क्या निकालना प्यारे बच्चे PQR। देखना P Q और R आपको निकालना है, तो आप उल्टा n बनाओ। कैसे बनाएंगे, इस तरह से। पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, 1 आएगा यहाँ पर। फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, यहाँ पर 2 आएगा। फिर आप 2 में 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। तो PQR का जो रेशो बन गया कंप्लीट, वो कितना बना 1:2:4। 1:2:4। फिर से समझ लो एक बार, मैंने कैसे समझाया है। पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। तो PQR का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा 1:2:4। अब इसने क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट R मोर देन P, यानी जो R है वो P से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखो मेरे प्यारे भाई, R का मान कितना है 4, P का मान कितना है 1। पहले ये देखिए कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अच्छा, परसेंटेज प्रतिशत कंपैरिजन हम तभी निकाल लेंगे जब हमें एक बेस वैल्यू पता होगी, या हमें यह पता होगा कि वो किसके सापेक्ष हमसे प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है। उसने ये पूछा है कि जो P का मान है, R का जो मान है वो P के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, P के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि R कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में, P। तो P को नीचे रखेंगे, 1 के रेस्पेक्ट में 3 ज्यादा है, तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट बनेगा मेरे प्यारे भाई 300%, यानी कि 300% ज्यादा है, 300%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इससे बनाइए,
दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग अगर 8942 होगा तो बड़ी संख्या का मान बताइए। ठीक है, इफ आउट ऑफ टू नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द 14% ऑफ लार्जर नंबर, उनका सम दिया है और आपसे पूछा है कि लार्जर नंबर बताइए कितना होगा, बड़े वाले संख्या बताइए कितनी होगी। ठीक है, अब आप समझो, देखो ध्यान से, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है भाई, आ जाओ, आइए प्यारे बच्चे पढ़ते हैं। देखो, छोटी संख्या बड़ी संख्या, दो बातें हैं। ठीक है, तो आप एक संख्या मान लो छोटी है, एक संख्या मान लो बड़ी है। मान लो मैंने आपको कहा भाई जो हमारी छोटी संख्या है, जो हमारी छोटी संख्या है, आप ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे, आपकी जो छोटी संख्या है उसको मैंने मान लिया कि भाई वो x है। कितनी है? x। और जो बड़ी संख्या है मेरे प्यारे भाई, जो बड़ा आपका नंबर है वो मैंने कितना मान लिया? y। बड़ी संख्या मैंने कितनी मान ली? y। ठीक है दोस्त, ध्यान से समझना, छोटी संख्या का 20% यानी कि x का 20%, x का कितना परसेंट? 20%, छोटी संख्या का 20%, ये बराबर है बड़ी संख्या के 14%। बड़ी संख्या कितनी है? y। y के 14% के बराबर है, तो y इंटू 14%। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको 2 से कट करेंगे 7 टाइम और इसको 2 से करेंगे 10 टाइम। तो आप मुझे बताइए x और y का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? भाई x का रिप्रेजेंटेटिव कितना बनेगा? 7, उल्टा होता है, और y का रिप्रेजेंटेटिव इधर कितना बनेगा? 10। तो x और y का रेशो कितना बनेगा? 7:10। बताइए, यहां तक क्लियर है? दोनों संख्याओं का टोटल आपको दिया है। आप मुझे बताओ, जब आप इस रेशो का टोटल करोगे तो आप रेशो का टोटल यानी संख्याओं के रेशो का टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 17। कितना मिलेगा आपको? 17। लेकिन आपको दिया कितना है? 17 का मान कितना दिया है आपको? 8942। 8942। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालिए। देखिए 17 पंजे 85 होते हैं, 85 तक ये कंप्लीट कटेगा नंबर। आगे कितना बचेगा? 4। उसके बाद 17 दूनी 34, 10 बचेंगे, 17 छिक्की 102, तो 1 यूनिट का मान 526 आएगा। आपसे बड़े वाली संख्या पूछी है, बड़ी संख्या हमारी y थी, तो y का रिप्रेजेंटेटिव कितना है? 10, यानी कि आपको 10 का मान निकालना है। तो इसमें प्यारे बच्चे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 10 से। तो आपकी जो बड़े वाली संख्या आएगी वो आ जाएगी 5260, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट ये बनाइए, इसको बनाइए भाई, 6 नंबर बनाएंगे। दो संख्याओं का टोटल 520 है। आपको कहा है दो संख्याएं हैं, उनका टोटल कितना है प्यारे बच्चे? 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी हमने। बड़ी संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया? 4% कम कर दिया। जो छोटी संख्या है उसको हमने 12% बढ़ा दिया। छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया, 12% का इंक्रीमेंट कर दिया बड़ी संख्या में। तो दोनों संख्याएं बराबर है, तो छोटी संख्या निकालनी है, कितनी होगी? आप ध्यान से समझना मेरे दोस्त। देखिए, सवाल की गंभीरता को समझते हुए और सवाल में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग अपना तरीका लगाएंगे। सवाल में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग ही जिस तरह का डेटा है उसी तरह का ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह की बीमारी है उसी तरह का ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, अगर बीमारी के अनुकूल ट्रीटमेंट नहीं दिया तो फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। समझ में आई? डॉक्टर भी तो यही काम करता है ना। आप सबसे पहले देखिए, परीक्षा में कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाता जो आप उस समय में उस परीक्षा हॉल में बैठकर उस सवाल को ना कर पाए। पेपर में हमेशा वही सवाल आते हैं जो आप उस समय अवधि में उस परीक्षा हॉल के प्रेशर में बैठ के कर पाए। लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उन सवालों के टेक्निक्स को तोड़ने के लिए, सवालों की लैंग्वेज को तोड़ने के लिए, उसके डेटा को ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो आपकी सेल्फ स्टडी है या आप अपना जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ताकि आप चीज़ों को ब्रेक कर पाएं। ठीक है, पेपर में कोई सवाल ऐसा नहीं आता जो अनरिलेवेंट होता है, सब रिलेवेंट आते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि किस ग्रेड पे का पेपर वो बना रहा है और आपका दिमाग अगर उस ग्रेड पे तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें अपने। ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का टोटल 520 है। तो हमने कहा भाई एक संख्या है x और एक संख्या है y, दोनों का टोटल 520 है। ठीक है,
मैंने कहा भाई ये बड़े वाली संख्या है, इसको मैंने माना बड़ी है, और ये जो y है इसको मैंने माना ये छोटी है। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, दोनों का टोटल 520 है। कह रहा बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, कोई बात नहीं है। बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चे? बड़ी संख्या है x, उसमें 4% की कमी हुई है, 4% की कमी। तो जब 4% की कमी हुई तो बड़ी संख्या अपने आप की कितनी रह गई? 96% रह गई। भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जब आप उसमें 4% की कमी करेंगे तो वो नंबर कितना रह जाएगा अपने आप का? 96% रह जाएगा, 96%। तो x अपने आप का कितना रह गया? 96% रह गया। अब जो छोटी संख्या है यानी जो y है, उसमें मैंने 12% की कमी वृद्धि कर दी। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% को आपने 12% बढ़ा दिया, यानी y जो है वो अपने आप का कितने परसेंट हो गया प्यारे बच्चे? 112% हो गया, 112%। और कह रहा जब इस तरह का प्रोसेस हमने किया तो जो संख्याएं प्राप्त हुई, जो डेटा प्राप्त हुआ वो आपस में बराबर है। जो डेटा आपको मिला वो आपस में क्या है? बराबर। अब आप देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर हो गया? परसेंटेज से परसेंटेज, 16 छिक्की 96 और 16 सत्ते 112, ये कट जाएगा भाई। तो आप मुझे बताइए यहां से x और y का जो रेशियो बनेगा प्यारे बच्चे वो कितना बनेगा बताओ। देखो x का रिप्रेजेंटेटिव आएगा 7 और y का रिप्रेजेंटेटिव कितना आएगा? 6। तो x और y का रेशियो कितना आ गया? 7:6। उसने आपसे पूछा छोटी संख्या बताइए। अच्छा आप मुझे बताओ रेशियो को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? 13 आएगा। जोड़कर यहां पर रेशियो को जोड़कर कितना आ रहा है? 13। लेकिन सवाल में टोटल कितना दिया है? 520 दिया है। कह रहा संख्याओं का जो टोटल है वो 520 है। तो 13 चौके 52 होते हैं, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 40। आपको छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? y है, y मतलब 6। तो आपको बताना है 6 का मान, तो कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 240, 240 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगले पर चलेंगे, नेक्स्ट आ जाओ, इस पर आइए। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए। 37 मैंने आपको कराया, 38 पर आइए। चलिए देखिए, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75%, दो संख्याएं, 2 numbers are 90% एंड 75% लेस देन अ थर्ड नंबर। दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है ना। दो नंबर हैं ए और बी, तीसरी संख्या के कंपेयर में पहली संख्या 90% कम है और दूसरी संख्या 75% कम है। बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकंड नंबर। मतलब पहली संख्या को कितने प्रतिशत हम इंक्रीज करें, कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने सवाल आपको समझा दिया, अब आप इसको करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। सवाल का डेटा है आपके सामने लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप एक बार खुद ट्राई करिए, फिर मुझे बताइए कैसे करेंगे, बताओ। चलिए अब देखो, इसमें उसने कहा है, आप ध्यान से समझना, 3 संख्याएं उसने आपको दी हैं। कह रहा 3 संख्याएं, एक संख्या a है प्यारे बच्चे, एक संख्या b है और एक संख्या आपकी c है। 3 संख्याएं उसने आपको दी हैं। जो भी उसने कंपैरिजन करा है वो तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में करा है। जो भी कंपैरिजन करा है उसने वो तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में करा है। क्या करा है? कह रहा दो संख्याएं हैं, 2 numbers आर 90% एंड 75% लेस देन अ थर्ड नंबर। आप देखो थर्ड नंबर लेट करो, मैंने मान लिया कि भाई तीसरी संख्या अपने आप में कितनी है? 100। आपने 100 ही क्यों माना? भैया मैंने 100 इसलिए मानना है कि उसने जो हमारे पास कमी या वृद्धि दे रखी है वो प्रतिशत में दे रखी है। किसमें दे रखी है? परसेंटेज में। और परसेंटेज को अगर हम 100 के रेस्पेक्ट में बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमें आसान पड़ता है डेटा कम करना या डेटा को ज्यादा करना या कम करना 100 के रेस्पेक्ट में हमें इजी होता है। कह रहा पहली संख्या 90% कम है। अगर पहली संख्या 90% कम है तो 100 में से 90 घटाएंगे, यानी पहली संख्या कितनी है? 10। दूसरी संख्या 75% कम है, 75% कम है तो दूसरी संख्या कितनी है? 25। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या कितनी है? 10, दूसरी संख्या है 25। अगर तीसरी संख्या मेरे प्यारे भाई 100 है तो पहली कितनी बनेगी? 10 और दूसरी कितनी बनेगी? 75।
ठीक है। अब उसने कहा कि पहली संख्या को मुझे दूसरी संख्या के बराबर करना है। पहली संख्या को किसके बराबर करना है? दूसरी संख्या। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो पहले तो आप बताओ कितनी वृद्धि हो रही है भाई। 10 को 25 करेंगे तो कितना बढ़ाएंगे? 15। अब मैंने आपको कहा कि जिसके रेस्पेक्ट में कमी या वृद्धि होती है उसको नीचे रखेंगे, तो 10 के रेस्पेक्ट में हम बढ़ा रहे हैं। और चूंकि उसने हमसे किस में पूछा है? परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो इनटू कितना करेंगे? 100। तो 10 से 10 बार कटेगा और ये कितना आ जाएगा भाई आंसर आपका? 150%। यानी आपको अपनी संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा प्यारे बच्चे? 150% बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। आया है तो आप ये करिए और मुझे बताइए कैसे होगा। If first number is 8:1/3% less than the third number and the ratio of second and third number is 15:16, the average of first and third number is how much % less या more than the second number? देखिए पहली और देखो आपके पास if first number, पहली जो संख्या है आपकी जो आपके पास पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। पहली बात तो ये 8 सही 1/3% कम है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात इसने कहा है द रेशो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ आप इस सवाल को कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? बताओ मेरे प्यारे दोस्त, आप इस सवाल को कैसे करेंगे? सारे बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे आप बताइए, बताइए भाई। देखिए सबसे पहले आप सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। भाई 8 सही 1/3%, बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूं भाई, ये कितना होता है? 1/12 होता है। 8 सही 1/3% कितना होता है? 1/12। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो हम यहां से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहली संख्या कम है, किससे कम है? तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से देखो, एक तीसरी संख्या भी आप इसको तीसरी मान लो, ये तीसरी संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है। फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन द थर्ड नंबर। ठीक है, अगर तीसरी संख्या 12 है, अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या उससे एक कम है, यानी कितनी है? 11। आप यहां से यही तो रेशो बनाएंगे। 8:1/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/12 कि अगर भैया तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या उससे एक कम है, यानी कितनी है भैया? 11 है। तो पहली का और तीसरी का रेशो बन गया। दूसरी संख्या का और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है? आप ध्यान से समझना। देखो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो आपको अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 15:16, 15:16, 15:16। तो सबसे पहले आप इन सबको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और इन सब का रेशो बनाएंगे तो रेशो बनाना आपको, देखो कैसे बनाना, बहुत ध्यान से समझना। अब आप कैसे, देखो यहां तक तो सवाल का डेटा है, सवाल के डेटा के अकॉर्डिंग आपने यहां तक सवाल लिख लिया। क्लियर है भाई? अब आप इसका रेशो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब समझो। देखो ये पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशो कितना है? 1:11:12। दूसरी संख्या तीसरी संख्या, आप यहां तीसरी लिखो और यहां पे लिखो दूसरी संख्या का जो रेशो बनेगा, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 16:15। उल्टा करके लिखेंगे, पहले थर्ड वाले को लिखना है फिर सेकंड वाले को लिखना है। तो थर्ड वाला कितना है? 16, सेकंड वाला कितना है? 15। अब आप यहां से दोनों का सिंपल रेशो बना सकते हैं। देखो पहली संख्या, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो तीसरी संख्या और ये दूसरी संख्या, रेशो बनाएंगे तो कितना बनेगा भाई? अब आप इनको मल्टीप्लाई करो। देखो 11 से 6 बार, 11 6 की 66 का 6, हासिल लगेंगे 6 और 11 कम 11 और 6 17, यानी 176 हो गया। 12 6 72 का 2 कैरी हो जाएंगे 7, 12 और 7 19, यानी 192 हो गया। और 12 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 6 18, यानी 180 हो गया। ठीक है भाई? तो ये आ गई आपकी पहली संख्या 176, तीसरी संख्या 192 और दूसरी संख्या 180। उसने आपसे पूछा है हाउ मच % लेस या मोर देन सेकंड नंबर।
ठीक है, उसने आपसे क्या पूछा है, आप यहां पढ़िए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब आप देखिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालना है। पहले आपको क्या निकालना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालना है। मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, देखिए आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। उसने आपसे कहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली संख्या है 176 और तीसरी संख्या है आपकी 192, इन दोनों का औसत, औसत का मतलब इन दोनों के टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत बन गया। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, 180, दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या कितनी है 180, उससे कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। तो आप इसको जोड़ लो पहले, यहां कितना बनेगा 8, 9 और 6 15 और 1 16, एक कैरी और 1 और 1 2 और 1 3, ये 368 बनेगा। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से एक बार जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक 8, ये बनेगा प्यारे बच्चे 184। यानी कि भैया जो औसत आएगा, इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 184 आ जाएगा, 184 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे, यहां से कितना आएगा औसत, 184 184। और तीसरी जो संख्या है वो मेरी कितनी है, 180 है। तो आप मुझे बताइए औसत इस 180 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और मैंने आपको कहा कि प्रतिशत चेक करने के लिए मुझे एक रेस्पेक्ट, एक सापेक्ष मान का पता होना चाहिए, एक रेस्पेक्ट वैल्यू का पता होना चाहिए कि प्रतिशत उसने किसके रेस्पेक्ट में कम या ज्यादा पूछा है। उसने औसत पूछा है दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में, कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा या कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, 180। आप इसको नीचे लिखेंगे, भाई 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 180 से, तो प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, 100। ठीक है, तो 0 से 0 चली जाएगी, 2 से 5 बार चला जाएगा, 2 से आप इसको कट करेंगे 9 बार चला जाएगा। 20/9 कितना लिखेंगे, 20/9। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचेगा, दशमलव आके 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 दूनी 18, लगभग कितना आएगा 2.22%, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका बी। ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा 2.22%। कितना आंसर बनेगा, 2.22%। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप दोबारा देखिए। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, बनाइए 11 नंबर को बनाइए। 11 नंबर कैसे करेंगे भाई, आ जाओ। देखिए सवाल क्या है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 30% अधिक है। A is 25% more than B, B is 40% less than C, and C is 30% more than D. By what percent is A less than D? A जो है वो D से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ये सवाल है। कैसे करेंगे इसको बताइए। आप ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत आराम से समझना, ध्यान से सवाल को, डेटा को बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी सवाल नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लियर है, आ जाओ। ये 25% नहीं है, आप इसको मिटा लो, ये खाली प्रतिशत है। ठीक है, आ जाओ। अब बच्चे देखो करेंगे इसको, मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे। देखो ए बी से 25% ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से। कितना ज़्यादा है, 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से समझना। अब फिर आप कहोगे कि ये छोटी छोटी बातें मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप फिर दिक्कत करोगे। आप इन छोटी छोटी बातों को कोशिश करो कि आपको लिखना ना पड़े। ये आप इतना बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 25% की फ्रैक्शन 1/4 मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ कि ए और बी का रेशो कैसे बनाएंगे। अब ए की इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से। ए बी से 25% अधिक है, तो भैया बी अगर 4 है तो ए कितना बनेगा, 5। तो ए और बी का रेशो कितना बना, 5:4। बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 2/5। कितनी बनेगी प्यारे बच्चे, 2/5। 2/5 कैसे भाई, 20% होता है 1/5, 40 उसका 2 गुना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, 2/5। बी सी से 40% कम है, बी कम है, किससे कम है, सी से कम है, तो सी कितना है भैया, 5।
तो b कितना होगा भैया, 2 कम होगा, यानी b कितना होगा 3। क्लियर है प्यारे भाई। c d से 30% अधिक है, c और d की बात करते हैं, c अधिक है d से 30%, तो d अगर 10 है तो c कितना है 13 है। तो इन सब का मैंने औसत बना लिया, इन सब का मैंने रेशो बना लिया। अब रेशो बनाने के बाद अब मुद्दे की बात, अब आप ध्यान से समझना, देखो देखिए समझिए अब मेरी बात को। अब इनका कॉमन रेशो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भैया कॉमन रेशो, देखो कॉमन रेशो कैसे बनाएंगे भाई। ए बी कितना है 5:4, बी सी कितना है 3:5, ठीक है, और सी डी कितना है 13:10। कैसे बनाएंगे भैया, देखो अब आपको सबका कॉमन रेशो बनाना है, ए बी सी और डी। अब देखो यहां उसने पूछा क्या है आपसे, यहां पर उसने ए और डी ही पूछा है आपसे। क्या पूछा है, ए और डी। तो वैसे सारा तो निकालने की जरूरत नहीं है, ए और डी को ही मैं निकाल सकता हूं। कैसे, अगर आपको ए और डी ही निकालना है तो आप केवल इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लो। कुछ कट सकता है तो काट दो, जैसे 5 है तो 5 से हम 10 को काट सकते हैं 2 बार, तो आप 2 बार काट दो इसको। उसके बाद यहाँ कितना बचा आपका, 13×3 यानी कि 39। और आप इधर देखेंगे तो डी कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 20 दूनी कितना प्यारे बच्चे 40, ये कितना आ जाएगा 40। तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, आप मुझे बताओ। देखो ए का और डी का रेशो मैंने निकाला, वो कितना आया 39:40, यानी ए कितना है भैया 39 है और डी कितना है 40। कितना कम है प्यारे बच्चे, 1 कम है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, डी के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो डी कितना है 40, डी कितना है 40। आप यहाँ 40 लिखेंगे और इनटू कितना करेंगे 100। तो आप मुझे बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, क्या ये 2.5% नहीं बनेगा क्या, 2.5%। आप इसको करेंगे तो 5 को जब भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि 2.5%। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए मैं धीरे धीरे 40 तक पहुंच चुका हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया था और मैंने आपको ये सवाल कराए, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें हमने 10 सवाल डिस्कस करे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 10 सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। दोस्तों कैसी लग रही है आपकी हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका। अगर आपको कुछ इसमें सुधार लगता है, कि अगर आपको कुछ भी लगे, आपका कोई भी सुझाव हो, पॉजिटिव हो, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, तो ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो ये भी बताइए, ठीक है। और अगर आपको इनसे कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, थोड़ी भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, या सवालों को करने का स्किल आपके अंदर डेवलप हो रहा है, तो जरूर आप इन वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आप थोड़ा भी अगर आप इनसे गेन कर पा रहे हैं, थोड़ी भी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो पा रही हैं, तो आप इनको शेयर करिए, जरूर शेयर करिए, कमेंट भी क्या करिए और लाइक भी जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगली क्लास में हम इनकम, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाला जो प्रतिशत का टाइप है उसको पढ़ेंगे। जर्नल परसेप्शन के परसेंटेज के सारे सवाल खत्म कर चुका हूं मैं। इसके बाद हम कंसेप्ट वाइज लैंग्वेज वाले जो सवाल हैं कंजप्शन वाले वो करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।